बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेवन एंड अर्थ व्लॉग की जानिब से एक नया विज़न लेकर, एक नया कॉन्सेप्ट और एक बहुत ही सोचने समझने की स्टोरी लेकर आपके साथ हाज़िर हैं। चलें जी, आज मैं बना रही हूँ अफ्तारी में पालक के पकोड़े। तो साथ साथ आप रेसिपी भी देखते चलें, और जो बहुत खूबसूरत बात मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ वो भी बहुत गौर से सुनते चलें। हम कुरान पाक पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी रूटीन में माह रमज़ान में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा रूटीन हमारी बन जाती है। लेकिन हम सिर्फ़ उसकी तिलावत करते हैं, हम सिर्फ़ उसे सवाब समझ के ही पढ़ते हैं, और चूँकि उसके हर एक हर्फ़ पर 10-10 नेकियां हैं, तो बस उसी सवाब की हद तक हमने उसे अपनी ज़िंदगियों में लागू कर रखा है। लेकिन जब मैं अल्लामा इकबाल का ये शेर पढ़ती हूँ ना कि तुम मुअज़्ज़िज़ ज़माने में मुसलमान होकर और ख्वार हुए तारिक कुरान होकर, तो ये बात समझ आती है कि हमने कुरान पाक को अपनी ज़िंदगियों में अमल में लाना छोड़ दिया है। आज मैं आपसे जो वाक़या शेयर करना चाह रही हूँ बहुत ही खूबसूरत वाक़या है, और हम सबके लिए उसमें सीखने की बात क्या है कि उन्होंने कुरान पर गौर व गौस किया, और देखिए उन्होंने क्या पा लिया। हम चूँकि बस मुसलमान घरानों में पैदा हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें पैदाइशी कलमा नसीब हो गया, तो हम इस तरफ तवज्जो नहीं करते। लेकिन अगर हम कुरान के इन मौज़ूओं की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं, तो पता नहीं हमें क्या से क्या मिलेगा। चलें जी, इससे पहले कि मैं वक्त ज़ाया करूं, हम अपनी आज की जो स्टोरी है वो स्टार्ट करते हैं। ये है डॉक्टर गर्निया, जो पेरिस के कामयाब तबीब के अलावा फ़्रांसीसी हुकूमत के रुकन भी थे। तो इस्लाम कबूल करने के बाद वो हुकूमत से अलग हो गए, और पेरिस छोड़कर फ़्रांस के एक छोटे गांव में उन्होंने सुकूनत इख्तियार कर ली, और फिर वो अपनी बाकी ज़िंदगी खिदमत खल्क में मसरूफ़ हो गए। महमूद मिस्री ने उनसे उनके मकान पर मिलकर उनके इस्लाम कबूल करने का सबब दरियाफ़्त किया कि भाई आप कैसे मुसलमान हुए, किस चीज़ ने आपको इतना अट्रैक्ट किया। तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि कुरान की एक आयत। महमूद मिस्री ने कहा कि क्या आपने किसी मुसलमान आलिम से कुरान पढ़ा? उन्होंने कहा, नहीं, मेरी तो अब तक किसी मुसलमान आलिम से मुलाकात ही नहीं हुई। तो महमूद मिस्री ने कहा कि फिर आपने ये कैसे हुआ कि आप एक आयत से ही आप मुसलमान हो गए? तो डॉक्टर गर्निया ने जवाब दिया कि मुझे अक्सर समंदरी सफ़रों में रहने का इत्तफ़ाक़ हुआ, और मेरी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा पानी और समंदर के दरमियान बसर हुआ। इसी तरह एक सफ़र में एक बार मुझे कुरान का फ़्रांसीसी तर्जुमा मिला, जो कि मोसियो कारी का तर्जुमा था। मैंने उसे खोला तो सूरह नूर की एक आयत सामने आई, जिसमें एक समंदरी नज़ारे की कैफियत बयान की गई। अब उसका तर्जुमा है उस आयत का, आयत नंबर 30 सूरह नूर। और जैसे गहरे अंधेरे समंदर में उसका ढांप लिया मौज ने लहर के ऊपर, और उसके ऊपर बादल, अंधेरे पर अंधेरा। इस हालत में एक शख्स अपना हाथ निकाले तो तवक्को नहीं कि उसको देख सके, और जिसको अल्लाह नूर न दे उसके लिए कोई रोशनी नहीं। मैंने इस आयत को नहायत दिलचस्पी से पढ़ा। मैं समंदरी नज़ारे की कैफियत जो इसमें बयान की गई, तो जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मैं तमसील की उम्दगी और अंदाज़े बयां की वाक़फ़ियत से बेहद मुतासिर हुआ। मैंने ख़्याल किया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान है, और ये ज़रूर एक ऐसे शख्स होंगे जिनके रात और दिन मेरी तरह समंदरी सफ़रों में गुज़रे होंगे। फिर मुझे बहुत हैरत हुई कि जब मैंने उनके मुतल्लिक मतलब पता किया और जाना कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी समंदर का सफ़र नहीं किया। मैं इस इंकिशाफ के बाद मेरा दिल इस कदर रोशन हो गया कि वो जो एक रात की स्याही और बादलों की तारीकी और मौजों के तूफ़ान में एक जहाज़ पे खड़े और एक डूबते हुए शख्स की बदहवासी को, जो मैं समझता हूँ कि समंदरी ख़तरात का वो बहुत बड़े से बड़ा माहिर भी इतने कम अल्फाज में इतनी कामयाब तौर पर ख़तरात बहर की तस्वीर कशी नहीं कर सकता। तो मैं समझा कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़िंदगी भर मतलब समंदरों के वो सफ़र पर रहे होंगे। और जब मैंने ये समझा और ये जाना कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आवाज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कोई कभी ज़िंदगी में समंदरी सफ़र किया ही नहीं था, और ये आवाज़ तो अल्लाह की है, ये तो उस खुदा की आवाज़ है जो रात की तारीकी में हर डूबने वाले के हौसले को देख रहा होता है।
اس کے بعد میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور اس اللہ کو مان لوں۔ تو دیکھیے، ایک انگریز، ایک یہودی جس کا اسلام سے کوئی دور دور تک سروکار نہیں، اور اس نے قرآن پاک کھولا اور اس نے پڑھا اور اس نے اپنی زندگی سے اسے ریئلائز کیا، تو اس نے اسلام جیسی نعمت پا لی۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے الحمدللہ ہم قرآن کی نعمت کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح ہمیں لینا چاہیے۔ تو جس طرح ہر ڈش کی اپنی ایک ریسیپی ہے اور اس کا اپنا ایک ذائقہ ہے، اگر ہم اس ریسیپی میں کوئی رد و بدل کرتے ہیں تو یقیناً اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں قرآن پاک کو بہت اچھے سے سمجھنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو ہماری زندگیاں بھی سنوارنے آیا ہے اور ہماری آخرت بھی سنوارنے آیا ہے، ہم اس سے بہتر جان سکیں۔ اسی ویژن کے ساتھ ہمیں دیں اجازت۔ اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان۔ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ولاگ میں ایک نئے ویژن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں بہت یاد رکھیے۔